बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब कि आपने बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं हमारी बहादुर अफवाज जिनके कल लोग शहीद हुए, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और ये जो 19 साल की एक जो जंग है जिसने कि साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक नॉन कन्वेंशनल वॉर से किस तरह से कामयाबी के साथ नबर्द आज़मा हुआ, और ये सफ़र अभी जारी है। जनाब चेयरमैन, जिस तरह के कहा भी गया कि इस वक्त जो हाइब्रिड वॉर है वो बरसरे पैकार है। इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि बेयकीनी और मायूसी फैलाना। ये मायूसी और ये बेयकीनी यकीनन हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है, और ये जो वॉर है ये सरहदों की मोहताज नहीं। इसलिए इस जंग के साथ लड़ने के लिए हमें बहैसियत कौम मिलकर मुकाबला करना होगा। जनाब चेयरमैन, आज कुछ तकारीर मैंने सुनी अपने अपोजिशन के कॉलीग्स की, जिसमें ये तासुर दिया जा रहा था कि जैसे इस मुल्क में कभी इनकी हुक्मरानी नहीं थी। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे जो मेरे दाएं हाथ पे बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं जो कि पिछले 40 से 50 साल तक इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे हैं। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत की तशरीह अपने इंटरेस्ट के मुताबिक की। ये वो लोग हैं जिनको मेजॉरिटी भी मिली, 2/3 मेजॉरिटी भी मिली। उस वक्त ये कहाँ थे जब बजाय इसके कि वो अवाम के फ़ायदे के लिए कोई तरामीम करते, कुछ इदारों को मजबूत करते, इन्होंने अपने लिए एक 15वीं तरमीम के ज़रिए अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाने का प्लान बनाया। इनकी सोच ही जमहूरी नहीं, इनकी सोच आमिराना है। ये सिर्फ कुछ दो खानदानों की पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इलेक्शन हो तो 40 साल में जितने भी इलेक्शंस हुए वो तो हुए, लेकिन जब अब इनकी बारी, इनकी पार्टनरशिप इमरान खान ने अपनी 22 साल जदोजहद के तहत ख़त्म की, इनकी पार्टनरशिप तोड़ी, तो अब इनको पूरे मुल्क के मफाद का भी ख्याल आ गया, इनको हर चीज़ का ख्याल आ गया, जमहूरियत का भी ख्याल आ गया, इनको वोट की इज़्ज़त का भी ख्याल आ गया। लेकिन जनाब चेयरमैन, अपने दौरान हुकूमत इन्होंने वोट की इज़्ज़त का ख्याल इनको नहीं था, इनको सिर्फ नोट की इज़्ज़त का ख्याल था। इन्होंने इस मुल्क में जिस तरह से सिस्टमैटिकली इदारों को तबाह किया, हर जगह पे अपने अपने लोगों को बिठाया ताकि वो इनके सहूलतकार बन सकें। आज जो है ये वावेला कर रहे हैं कि मुल्क की इकॉनमी को क्या हो गया है। ये वही मुल्क है जिसमें कि आपकी मुख्तलिफ हुकूमतें रहीं। ये मुल्क वही है जिसने कि आपके मुल्क को गरीब होते हुए देखा, मुल्क के इदारों को तबाह होते देखा, लेकिन आपके जो असासे थे वो बढ़ते रहे। आपने पार्लियामेंट को यूज़ किया, पार्लियामेंट में झूठ बोला। आज आप जमहूरियत के चैंपियन बन गए हैं, आज आप नज़रियाती बन गए हैं। आपकी जो ये मौसमी नज़रियातीपन है उससे कौम वाकिफ़ है। आप मुशाहिदुल्लाह खान ने आज जिन बातों का जिक्र किया, हमारे कॉलीग हैं, लेकिन आज जिस वजह से ये इकट्ठे हुए हैं पीडीएम के बैनर तले, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद तो ये नहीं है कि कौम की भलाई हो, महंगाई कम हो। इनका मकसद तो ये है कि ये इकट्ठे हों और फिर उसी दौर को वापस लाएं जिसने कि इस मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ा, इदारों को तबाह किया, मईशत को तबाह किया, और आज अपनी करप्शन छुपाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। हुकूमत पंजाब ने इनकी सहूलत के लिए सैनिटाइजर्स और मास्क भी फराहम किए हैं, लेकिन मेरी पंजाब हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है कि वो इनके लिए रुमाल भी इनको दें। रुमाल इसलिए दें कि ये अपने चेहरे छुपा सकें, क्योंकि जो एक दूसरे को ये चोर चोर कहते रहे तो अपना मुंह भी छुपा सकें।
आज मैंने इनको कल एक चैलेंज दिया था चेयरमैन साहब, मैंने चैलेंज इनको ये दिया था कि आप इस स्टेडियम को आप भर दें, नहीं कर सकेंगे आप। तो इधर इन्होंने शिकस्त फौरन मान ली कि आधे स्टेडियम को इन्होंने स्टेज बना दिया ताकि भर सके। ये तो वही है, एक शेर याद आता है, तू मुशाहिदुल्लाह खान आपकी नजर एक शेर करता हूं, एक सेकंड बैठ जाएं जी प्लीज हैदरी साहब तशरीफ रखें। मुशाहिदुल्लाह खान आपकी नजर मैं सिर्फ एक शेर करता हूं, तू यहीं हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, तू यहीं हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। ये जो आज 9 जमातों के जो इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ उस एक इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं जो कि अपनी 22 साल जद्दोजहद के जरिए एक ईमानदार शख्स, आज इत्तेफाक की बात है कि इस मुल्क में एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जितने भी करप्ट बैठे हुए हैं, ये आज जो है तो उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन आप इमरान खान की जो साबित कदमी है उसको मुतज़लज़ल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मिशन पे हम निकले हैं, हमने इस मुल्क को उन चोरों के चुंगल से निकालना है, उन लोगों के चुंगल से निकालना है जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को, इदारों को, इखलाक को तबाह बर्बाद किया। ये वो लोग हैं जो मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। आज ये गिला कर रहे हैं कि मुल्क में महंगाई हुई है, ये सारी आपकी वजूहात हैं, आप ही की पॉलिसीज हैं, आप ही की जो इदारों का कोलैप्स आपने कराया, और 40-50 साल में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 साल में हम उसको ठीक कर देंगे। हम ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। हम मुल्क को, इदारों को अपनी अपनी जगह पे खड़ा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये जो महंगाई का जो एक, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, और ये इंशाअल्लाह आप अगले 3-4 हफ्तों में आप देखेंगे कि ये महंगाई एक टेम्पररी चीज़ है। लेकिन अगर इनका ख्याल ये है कि ये हुकूमत को प्रेशर में लाकर, ये जिस तरह के इन्होंने फैटफ के लॉ पे किया, वो हम पे प्रेशर डाला, जिस तरह से अमेंडमेंट्स इन्होंने कराई नैब लॉ में, 38 में से 34 जो तजावीज़ दी, उसमें ये करप्शन की तशरीह सिर्फ अपने मुताबिक करना चाहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है जनाब चेयरमैन। मैं आपको यकीन दिलाता हूं और पाकिस्तान के अवाम को कि इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में अच्छा वक्त आने वाला है। जिस सफ़र पे हम निकले हैं वो इंशाअल्लाह हम उसको, इस जो फैमिली लिमिटेड जो कंपनीज हैं, जो ज़ाती जो आज भी जमा हुए हैं, इसमें ये नहीं है कि कोई साद रफ़ीक बेचारे के लिए वो कर रहे हैं, ये सिर्फ उन 2 ख़ानदानों के लिए कर रहे हैं। वो रॉयल ख़ानदान जो कि समझते हैं कि ये उनका पैदाशी हक़ है कि वो इस मुल्क में इक़्तिदार करें, और जब वो इलेक्शन हार जाएं तो वो फिर इस किस्म के वावेले करें कि जी इलेक्शन सही नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आपने ही तो लगाए हुए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डाटा हासिल करें कि आपकी कितनी इलेक्शन की पटिशन्स हैं और पीटीआई की कितनी है। हमारे तो 16 सीट्स में 50 वोट से लेकर 2500 वोट तक के गैप से जो है तो हमने इलेक्शन, हमारी 16 सीटें हारी हैं, जबकि आपने तो इलेक्शन पटिशन्स करने की कोशिश भी नहीं की है। मौलाना साहब ने तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा, उनका बेटा इलेक्ट हो जाए तो इलेक्शन ठीक है, वो हार जाए तो इलेक्शन ठीक नहीं है। ये कहाँ का दोहरा मायार है? जब चीज़ें इनके मुताबिक हों तो ठीक हैं, जो चीज़ें इनके अगेंस्ट हों तो वो ठीक नहीं है। फैसला अगर इनके हक में आए तो अदालतें ठीक हैं, फैसला इनके खिलाफ आए तो अदालतें ठीक काम नहीं कर रही। ये ऐसा दोहरा मायार, ये मुनाफिकत, ये नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका मुल्क तरक्की की तरफ जिस तरह जा रहा है वो जाएगा। और ये जो आज इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने कि आधे स्टेडियम को स्टेज बना दिया है, इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, और इंशाअल्लाह ये जो है नाकाम होंगे और ये कभी दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे। इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। शुक्रिया।